हाय फ्रेंड्स, मैं रंजीत सिंह मिसाल कैरियर रिसर्च विद रंजीत के इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग एसएफडी एंड बीएमटी चैप्टर के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एसएफडी एंड बीएमटी का जो चैप्टर है, इसमें दो तरह के बीम को एसएफडी एंड बीएमटी डायग्राम को हम लोग बनाएंगे। इसमें पहला आता है कैंटिलीवर, दूसरा होता है सिंपली सपोर्टेड। तो आज के प्रॉब्लम के अंदर हम कैंटिलीवर बीम के एसएफडी एंड बीएमटी डायग्राम को सॉल्व करने वाले हैं और उसे ड्रॉ भी करेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग प्रॉब्लम की तरफ बिना समय गवाए हुए। ये हमारा क्वेश्चन है, कैंटिलीवर बीम 5 मीटर लॉन्ग कैरीज ए पॉइंट लोड ऑफ 2 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन एंड 3 किलो न्यूटन। यानी कि 5 मीटर लंबा हमारा ये जो है क्या बीम है, इस पे 3 पॉइंट लोड आता है, 2 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन एंड 3 किलो न्यूटन का। एट ए डिस्टेंस ऑफ कितना है, 1 मीटर, 3 मीटर एंड 5 मीटर फ्रॉम द फिक्स्ड एंड। ये हमारा जो कैंटिलीवर बीम है, इसका ये फिक्स्ड एंड है। इधर से 3 पॉइंट लोड आता है, 2 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन एंड 3 किलो न्यूटन का। और सबका ईच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है। पहले लोड का डिस्टेंस 1 मीटर है फिक्स्ड एंड से, सेकंड का 3 मीटर एंड थर्ड का 5 मीटर है। तो आइए इसका हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले शियर फोर्स निकालेंगे, फिर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, उसके बाद इसका हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं शियर फोर्स निकालते हैं। तो शियर फोर्स कैंटिलीवर का क्या होता है, तो शियर फोर्स में जो भी पॉइंट लोड एक्ट होता है जिस पॉइंट के अंदर, वो जिस पॉइंट पे भी पॉइंट लोड हमारा एक्ट होता है वही हमारा क्या होता है, शियर फोर्स होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फोर्स एट ए, ऐसे लिखेंगे फोर्स एट ए। ये हमारा पॉइंट है, इस फोर्स पे हमारा कौन सा कितना लोड एक्ट हो रहा है वही हमारा शियर फोर्स होता है। तो ये हमारा फर्स्ट लोड है पॉइंट एट ए पे, तो यहाँ पे 3 किलो न्यूटन का है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 किलो न्यूटन। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को जाएंगे, ए पॉइंट के बाद फोर्स एट बी लिखेंगे। तो फोर्स एट बी पे अब कितना हमारा लोड एक्ट होता है, देखिए ये तो हमारा यहाँ पे 3 आया, तो यहाँ भी हमारा 3 ही आता है। ऐसे ऐसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं ये 3 ही आता है। पॉइंट बी तक भी हमारा क्या आता है, 3 किलो न्यूटन ही आता है। लेकिन पॉइंट 3 पे हम लोग जैसे ही पहुँचते हैं पॉइंट बी पे, वैसे ही 3 किलो न्यूटन का एक और लोड आ जाता है। तो एक बार फिर से इसे हम लोग लिखना पड़ेगा, फोर्स एट बी। ये जो हमारा इक्वली लोड आया पॉइंट ए से 3 किलो न्यूटन का, वो 3 किलो न्यूटन तो लिखेंगे, प्लस पॉइंट बी पे आने के बाद 3 किलो न्यूटन का एक और लोड आता है उसे भी लिखेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा, दोनों ऐड करेंगे तो ये हमारा होता है 6 किलो न्यूटन। नेक्स्ट पॉइंट बी के बाद पॉइंट सी की तरफ जाएंगे। पॉइंट सी, फोर्स एट सी। तो फोर्स एट सी पे जैसे ए से आया है बी तक लोड, वैसे ही बी का लोड पॉइंट सी तक जाएगा। जैसे यहाँ बी तक आने के बाद हमको 6 किलो न्यूटन मिलता है, तो वैसे ही ये लोड पॉइंट सी तक भी 6 किलो न्यूटन ही होने वाला। ये हमारा पॉइंट सी पे लोड 6 किलो, लेकिन 6 पे जैसे हम लोग पहुंच जा रहे हैं, पॉइंट सी पे जाने के बाद हमारा 2 किलो न्यूटन का एक और लोड आ जाता है। तो ये 6 किलो न्यूटन और प्लस ऊपर से जो हमारा एक नया लोड आता है उसको भी ऐड करेंगे, तो ये हमारा पॉइंट सी का शियर फोर्स आता है। तो फोर्स एट सी हमारा यहाँ पे होता है 8 किलो न्यूटन। नेक्स्ट आता फोर्स एट डी। फोर्स एट डी कैसे होता है, तो यहाँ सी तक जैसे 8 आया वैसे ही ये आगे बढ़ते जाएगा, तो वही 8 किलो न्यूटन हमारा फोर्स एट डी भी आता है। ये हमारा शियर फोर्स होता है। शियर फोर्स में हमने बताया कि जो भी पॉइंट लोड एक्ट होता है जिस पॉइंट पे, वही हमारा क्या होता है, कैंटिलीवर बीम के लिए शियर फोर्स होता है। अब नेक्स्ट आता है बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट में क्या होता है, बस लेंथ इनटू वेट करते हैं। तो सबसे पहले मोमेंट एट ए लिखेंगे। मोमेंट एट ए किसी भी डायग्राम के लिए हो, कैंटिलीवर हो या सिंपली सपोर्टेड हो, मोमेंट एट ए हमेशा 0 होता है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट एट बी। मोमेंट एट बी जैसा कि हमने बताया लेंथ इनटू लोड। तो सबसे पहला ये लोड जो आ रहा है पॉइंट ए से बी तक में जो लोड जा रहा है उसे लिखेंगे माइनस में, चूंकि नीचे की तरफ हमारा लोड एक्ट हो रहा है तो यहाँ पे माइनस सिंबल देंगे 3 लोड, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो यहाँ से देखेंगे ये टोटल मेरा 5 मीटर है और इसमें से 3 मीटर ये हटता, तो यहाँ पे हमारा बचता 2 मीटर। तो 3 इंटू 2 ये हमारा होता है -6 किलो न्यूटन पर मीटर। ये हमारा मोमेंट एट बी होता। मोमेंट एट सी जाएंगे, तो फिर मोमेंट एट सी हमारा यहाँ पे आता, तो यहाँ से यहाँ तक का ये लोड इंटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेना होता है, और फिर प्लस ये लोड और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको होता है। तो ये हमारा लोड है -3 इंटू यहाँ से यहाँ तक का। तो यहाँ तक में पूरा टोटल हमारा है 5 मीटर, 1 मीटर इसको माइनस करते हैं तो ये हमारा होता है 4 मीटर। फिर नेक्स्ट लोड आता तो -3 इंटू यहाँ से बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस। तो बी से लेकर सी फिक्स्ड एंड से बी तक का डिस्टेंस हमारा 3 मीटर है, 1 मीटर माइनस करते हैं तो ये हमारा 2 होता है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आता, इसको सॉल्व करते हैं तो -18 किलो न्यूटन
पर मीटर, मोमेंट एट सी होता। नेक्स्ट अब चलते हैं मोमेंट एट डी। तो मोमेंट एट डी हमारा क्या हो सकता, तो पॉइंट ए का लोड इंटू ए से लेके फिक्स्ड एंड यानी कि डी तक का डिस्टेंस, तो -3 × 5 माइनस नेक्स्ट लोड इंटू वहाँ से लेकर लास्ट तक का डिस्टेंस, तो ये हमारा होता 3 × 5 नेक्स्ट 2 × 1 यहाँ तक ये लास्ट लोड इंटू यहाँ का डिस्टेंस। इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हमारा होता 15 15 30, एक मिनट, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सॉरी 3 है, तो ये हमारा होता -26 किलो न्यूटन पर मीटर। ये हमारा शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट निकल गया। अब इसको हमको क्या करना है, डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो इसी का प्रोजेक्शन हम लोग नीचे की तरफ ले लेंगे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए। सबसे पहले एसएफडी डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, तो एक बीच में कहीं भी लाइन लेते हैं। अब यहाँ से लिखेंगे, इंडिकेट करेंगे ए बी सी डी, ऊपर जैसे नेमिंग है वैसे ही सेम करते हैं। अब देखते हैं शियर फोर्स की तरफ। शियर फोर्स में पॉइंट फोर्स कितना है, ए पे 3 किलो न्यूटन है, तो यहाँ आके 3 किलो न्यूटन यहाँ लिखते जाएंगे 3 किलो न्यूटन। नेक्स्ट बी पे भी 3 किलो न्यूटन, यानी कि ये हमारा बी है, यानी कि इसके बराबर में ही आना, ये हमारा 3 किलो न्यूटन होता है। फिर बी पे एक और आता 3 किलो न्यूटन और इसमें ऐड होता है तो 6 किलो न्यूटन, यानी कि इससे ऊपर जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 किलो न्यूटन। सी पे भी हम जा रहे हैं तो 6 किलो न्यूटन आता है, यानी कि पॉइंट सी है हमारा, इसके समानांतर ये हमारा आता है 6 किलो न्यूटन। और सी पे जाने के बाद 2 किलो न्यूटन का और बढ़ जा रहा है, यानी कि 8 किलो न्यूटन हो रहा है, 8 किलो न्यूटन। डी पे भी हमारा 8 किलो न्यूटन आता है, यानी कि यहाँ पे सेम ये हमारा डायग्राम होता है, शियर फोर्स डायग्राम। हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं। ये चूँकि पूरा ऊपर की तरफ लोड हमको मिल रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव। इसे हैचिंग कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। इसे हम लोग बोलेंगे एसएफडी डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम। नेक्स्ट हमें बनाना है अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बीएमडी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो एक और लाइन लेंगे और यहाँ भी वैसे इंडिकेट करेंगे ए बी सी एंड डी, जैसे ऊपर का प्रोजेक्ट किया है वैसे सेम नेमिंग करना है। मोमेंट एट ए हमारा 0 है, तो यहीं पे डॉट हमारा आता। मोमेंट एट बी -6 किलो न्यूटन मान लीजिए यहाँ आता। मोमेंट एट सी 18, यानी इससे नीचे आना। एंड मोमेंट एट डी 26 किलो न्यूटन, यानी कि थोड़ा नीचे और ये आता। इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे भी मिलाएंगे हम लोग, इस पॉइंट से पॉइंट, इस पॉइंट को, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट को। ये हमारा टोटल लोड नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, ये हमारा, इसलिए हमारा यहाँ पे ये निगेटिव होता। और यहाँ हम लोग लिखेंगे BMD, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसे भी हैचिंग कर देंगे। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आज मैंने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया, आज आप अगर इस वीडियो को सिंसियरली देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।